नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की जो सबसे ज्यादा अहम इन दिनों नजर आ रहे हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हरियाणा की उन राजनीतिक पार्टियों से जो हरियाणा के हितों की बात करती है। सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें, हरियाणा की राजनीति में क्या सिर्फ जनता को लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? खासतौर से हम निशाना साधने की अगर हम बात करें, बीजेपी और इनेलो सीधे सीधे निशाना साध रही है कांग्रेस पे कि एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है हरियाणा की राजनीति में। जनता को वादों को परोसा जा रहा है और वो क्या पूरे होंगे या कागजों में सिमट के रह जाएंगे? ये सबसे पहला सवाल है आज एमएच1 न्यूज मुद्दे में उठा रहा है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, जो घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी है, इनेलो भी लगातार साफ तौर से प्रदेश की जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है। तो क्या चुनाव में कांग्रेस की घोषणाएं कारगर साबित होने वाली हैं? इन पर सबसे अहम सवाल उठ रहा है। तीसरा जो सबसे अहम सवाल आज मुद्दा में एमएच1 न्यूज उठा रहा है वो ये है कि चुनाव के दौरान ही क्यों याद आते हैं वादे। जी हां, सबसे अहम मुद्दा है कि चुनाव के दौरान क्यों वादे याद आते हैं, क्यों सिर्फ वादों की बात चुनाव के दौरान की जाती है, उससे पहले आखिर क्यों नहीं पूछा जाता है, उससे पहले आखिर क्यों बातचीत नहीं की जाती है। जब चुनाव सर पर आ जाता है तब अचानक से हर पार्टी को याद आ जाता है कि क्यों अब वादा कर दिया जाए, क्यों अब चुनाव में जनता को क्या देना है इस बात का वादा कर दिया जाए। चौथा सवाल जो सबसे अहम इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो ये है कि प्रदेश में सड़कों पर राजनीति क्यों गर्मा गई है, सिर्फ सड़कों की राजनीति क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ सड़क के सहारे अब सत्ता तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं? सबसे अहम और पांचवा सवाल, क्या बीजेपी ने इनेलो के मुद्दे हाईजैक कर लिए हैं? क्योंकि जिन मुद्दों की राजनीति इन दिनों बीजेपी करती नजर आती है, इनेलो लगातार पिछले 10 साल से अगर हम बात करें विपक्ष में रहकर इन्हीं मुद्दों की राजनीति कर रहा था, और अब इनेलो ने वो मुद्दे जो इनेलो के मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जा रही थी, वो सेम मुद्दे बीजेपी ने उठा लिए हैं। तो क्या किसी तरह के हाईजैक करने की कोशिश है? क्या सिर्फ हरियाणा में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? निशाने पर दोनों पार्टियों के कांग्रेस है। बहरहाल इन सवालों के साथ साथ कुछ और सवाल भी आपको दिखाएंगे, कुछ और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हरियाणा में जैसे कि हम बता रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस घोषणाओं के रथ पर सवार होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोपों की राजनीति कर कांग्रेस का विजय रथ रोकने की फिराक में नजर आती है। चुनावी समर के दौरान राजनीति में अलग रंग देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को लुभाने के लिए चुनावी लॉलीपॉप देने की कवायद तेजी से शुरू हो जाती है। चुनाव बाद जिस जनता से सियासतदान लुका छुपी का खेल ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, लेकिन चुनाव दौरान जनता ही माए बाप करता धरता पालनहारा नजर आने लगती है। हरियाणा में एक बार फिर सत्ता के फाइनल के लिए चुनावी बिगुल बच गया है। सभी सियासी दल सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए रणनीतियों का खेल जमकर खेल रहे हैं। कोई रणनीति के तहत जनता के दिल में उतर जाना चाहता है, तो कोई उसकी रणनीति को फेल करने की जुगत में जुटा है। कभी कांग्रेस की राजनीति करने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर के पार्टी बदलने के बाद स्वर भी तेजी से बदले और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किया। राजनीति धर्म को निभाते हुए धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि चुनाव से 56 दिन पहले प्रदेश सरकार को जनता की याद क्यों आ रही है। जब सरकार चली जाती है, डूबती है, मात्र 50 दिन बाकी हो, तब वो क्या फैसला में तो रखता है। मुझे लगता नहीं अगर करना ही होता तो पिछले 9 साल में कोई फैसले होते। जाते वक्त कागजों में फैसला करने का कोई मानता नहीं मैं कोई महत्व हो। धर्मवीर के सियासी बाण यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रदेश सरकार की घोषणाओं को कागजी घोषणाएं तक करार दे दिया। जानबूझ के लोगों को का ध्यान बदलना चाहते हैं और ये ऐसी बात छोड़ना चाहते हैं जिससे कांग्रेस को कुछ वोट मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं देश में जिस प्रकार से मिनिमम 44 सीट आई हैं, लगता ऐसा है कि यूपी बिहार की तरह जहां आज 25 साल हो गए कांग्रेस को आए, ये एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस विपक्ष के सवालों का क्या जवाब दे, जब उसकी पार्टी के अपने ही लोग लगातार सवाल दाग रहे हैं। नलवा से कांग्रेस विधायक संपत सिंह ने पार्टी को बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा प्रदेश सरकार पर फोड़ते हुए संपत सिंह ने कहा कि 9 साल से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई।
इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो पार्टी की गलती रही है, सरकार की भी गलती रही है, पार्टी का और सरकार का। मैं ये नहीं सोचता कि कार्यकर्ताओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कार्यकर्ता इग्नोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो भी एक रिफ्लेक्शन कार्यकर्ताओं की उस मीटिंगों में आ रही है। लेकिन देखिए, जब भी कोई चीज़ का एकदम रिफ्लेक्शन आ रही है तो स्वाभाविक है उसको ठीक भी किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में और सरकार में जिस तरह का सिस्टम चला, उस सिस्टम से स्वाभाविक है कि हर आदमी दुखी तो हुआ, परेशान हुआ। क्योंकि पार्टी में इसलिए दुखी हुआ कि पार्टी के अंदर पदाधिकारी को जब कोई पूछा नहीं गया, पूरा संगठन आपका बना नहीं, सारे सेल आपके बने नहीं है, इस वजह से स्वाभाविक निष्क्रियता आई थी। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से साफ प्रतीत हो रहा है कि चुनावी घमासान बेहद नजदीक है। ऐसे में एक तरफ जहां सत्तासीन कांग्रेस घोषणाओं के रथ पर सवार होकर सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के विजय रथ को रोकने के लिए आरोपों की राजनीति को गरमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हरियाणा में चुनावी समर में अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। प्रदेश में हर गर्माते मुद्दे पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और इन दिनों सूबे की सियासत में सड़कें राजनीति का केंद्र बनी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बात से हाल ही में केंद्र में आई बीजेपी भी अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हरियाणा की नब्ज को तेजी से टटोलना शुरू कर दिया है। प्रदेश की सड़कों के हालात कितने बेहतर हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। कुछ सड़कों की हालत तो ऐसी है कि उन्हें सड़क कहा जाए या नहीं, इस बात पर भी संशय रहता है। इसी के तहत अब प्रदेश में सड़कों को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। करनाल नेशनल हाईवे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हाईवे का काम जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो ये नेशनल NH1 है, इसमें जो कंपनी काम कर रही है उसके मूल प्रावधान में करनाल की समस्या थी एग्जिट की और स्लीपिंग रोड की। उसके मूल प्रावधान में इस समस्या का निजाम नहीं हुआ था। अनेकों बार लोग अधिकारियों से, यहाँ के नुमाइंदों से, सरकार के तब के सरपंच ट्रांसपोर्टेशन मिले, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी आज उस मिट्टी में आज करनाल में अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पर आया हूँ अधिकारियों के साथ, और जो इनकी समस्याएं थी स्लीपिंग रोड की और एग्जिट की, उन दोनों को हमने मौके पर देखा है। वो वाजिब समस्याएं हैं, हजारों लोगों को रोज उनसे सामना करना पड़ता है, और मैंने आज अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि करनाल के लोगों की समस्या का तुरंत निदान किया जाए। गौरतलब है कि करनाल नेशनल हाईवे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यहां पर लंबे समय से काम रुका हुआ है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर कहा कि केंद्र सरकार इसके निर्माण के लिए तैयार है और खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि उत्तरी हरियाणा के साथ पिछले 10 सालों में सड़कें का काम ज़्यादा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन आज मैं 3136 करोड़ रुपए की कुछ घोषणाएं। एक रोड है पंचकुला से यमुनानगर, तो इस पर 1136 करोड़ रुपए इसकी 4 लाइन पर खर्च होंगे। दूसरा रोड है अंबाला कैथल, उसको भी हम 4 लाइनिंग करने जा रहे हैं और उसकी लागत है 850 करोड़ रुपए। पिंजौर से बद्दी, इसको भी हम 4 लाइनिंग करने जा रहे हैं, इसकी लागत है 750 करोड़ रुपए। अंबाला, साहा और साहिबाद त्रिकोण में ये पूरा, उसको भी हमने, आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि इसको भी हम NHI घोषणा करते हैं, इसको भी NHI की घोषणा करते हैं। प्रदेश में अब सड़कें राजनीति का केंद्र बनती नजर आ रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 2.5 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए देने का ऐलान किया है। ऐसे में हरियाणा के सियासी रंग देखकर सवाल उठ रहा है कि चुनाव के दौरान ही नेताओं को विकास कार्यों, रुके हुए कामों और जनता की याद क्यों आती है। आखिर कब वादों इरादों की राजनीति को हकीकत का अमली जामा पहनाया जाएगा। करनाल से अवनीश गोयल और चंडीगढ़ से संजीत चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।
बहरहाल कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में इन दिनों काफी मुद्दे गरमाए हुए हैं और खासतौर से जैसे हम बात कर रहे हैं सड़कों के मुद्दे की, 10 साल से काम नहीं हुआ। कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार इस काम को कराने को तैयार है अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, जो भी खर्चे की स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने भी ऐलान किया है 241.89 लाख रुपए की राशि का कुछ सड़कों की मरम्मत का। और ये कहां की सड़कें हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ राजीव जेटली जी मौजूद हैं, इस वक्त इनेलो के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएचएन न्यूज में। साथ साथ हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान हैं और कांग्रेस के मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।